व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग दोस्तों, चाहे आप शेयर मार्केट में कर रहे हो, चाहे प्रॉपर्टी में कर रहे हो, तो उसका बेस्ट टाइम क्या होता है, या एक बिजनेस को स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम क्या होता है। पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों इन्वेस्टिंग से, कि सर हमें इन्वेस्टिंग कब करनी चाहिए। क्योंकि काफी लोगों का क्वेश्चन था कि सर इन्वेस्टिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, लेकिन हम भी अपनी राय जरूर दें कि इन्वेस्टिंग कब करनी चाहिए और दोस्तों कैसे करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है कि सर जब मार्केट डाउन जा रही हो तब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो बात ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा डाउन 2008-9 में गई थी दोस्तों। उसके बाद भी कई बार डाउन जा चुकी है। कोविड के टाइम पर बहुत ज्यादा मार्केट डाउन गई थी, और एक है जी आज के टाइम पर मार्केट बहुत ज्यादा डाउन गई हुई है प्रेजेंट में। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दीजिए। मार्केट डाउन है, चाहे वो FII अपना जो पैसा है लगभग 50,000 करोड़ वो निकाल के ले जा चुके हैं इंडियन मार्केट से, तो इसलिए भी मार्केट डाउन जा रही है। और ये मार्केट कब तक डाउन ही रहेगी इस बात का कोई भी अभी प्रूफ नहीं है, या कब तक रिकवरी शुरू होगी इस बात का भी दोस्तों कोई प्रूफ नहीं है। तो दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग में जाते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जाते हैं, तो उनमें जितने भी लोग थे, चाहे वो ट्रेडिंग में थे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में थे, 99% लोगों का पोर्टफोलियो अभी लॉस में ही है दोस्तों। लेकिन जो लोग सिप में जा रहे थे या जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में स्टार्ट किया हुआ था, तो दोस्तों उनकी, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी भी म्यूचुअल फंड में दोस्तों अप्रोक्स 40% की यहाँ पर ROI आ रखी थी बिफोर डाउनफॉल, है ना। लेकिन अभी भी डाउनफॉल होने के बाद मेरे जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो उसमें दोस्तों लगभग 12-13% की ROI आ रही है। यानी कि मैं अभी भी म्यूचुअल फंड में लॉस में नहीं हूं। लेकिन मैं ट्रेडिंग तो नहीं करता हूं डेली वाली, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो मेरा थोड़ा सा पोर्टफोलियो है उसमें दोस्तों, जो कि पहले लगभग 40-50% का ROI था बिफोर डाउनफॉल, और अब वो डाउनफॉल होने के बाद पता कितना हो गया, माइनस में हो गया। माइनस अप्रोक्स 25 या 30% माइनस में जा चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि बेनिफिट किस में है। बेनिफिट दोस्तों म्यूचुअल फंड में है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो यूनिट होता है वो किसी एक सिक्योरिटी पर बेस नहीं होता दोस्तों। उसमें अगर आप किसी भी एक म्यूचुअल फंड में जाते हैं, चाहे वो ICICI प्रूडेंशियल हो या किसी भी HDFC का हो, ये कुछ ऐसे हैं जो अच्छे हैं, या इंडियन बैंक का है वो कुछ अच्छे हैं, तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो खुद अपने आप को 15-20 सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके रखता है, 15-20 अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करके रखता है, जिससे कि अगर डाउनफॉल आए तो सारे सेक्टर में 99% केसेस में ऐसा होता है कि सारे सेक्टर में नहीं आता है। लेकिन अब जैसे अभी आ रहा है तो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर में आ रहा है। लेकिन दोस्तों सभी सेक्टर में डाउनफॉल आ रहा है, लेकिन बराबर नहीं आ रहा। जैसे बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, उनमें ज्यादा आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं IT वगैरह के, उनमें आ रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली उतना ज्यादा नहीं आ रहा है। मेडिकल है, उसमें कंपैरेटिवली इतना ज्यादा नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या सिप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, नो डाउट दोस्तों आपको प्रॉपर चेक करके ही, प्रॉपर उनका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड देख करके ही इन्वेस्ट करना है। और ये भी चेक करना है कि उस म्यूचुअल फंड में जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसने कौन कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी ग्रोथ कितनी है, उन कंपनी का भी आप बैकएंड पे डाटा चेक कर सकते हैं। ठीक है, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप करेंगे या फिर आप अपना पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से दोस्तों डिजाइन करते हैं जिससे 1-2 सिक्योरिटीज ना हो करके